AYJR 2024 की जनवरी अटेम्प्ट के लिए जो हुआ था उसकी मॉर्निंग शिफ्ट, उसका पेपर अभी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन तुरंत करना था, कौन सा बाद में करना था। ठीक है, आप प्रॉपर आपको सिखाया जाएगा अटेम्प्ट कैसे करते हैं पेपर को। तो आप बस अपना पेन कॉपी निकाल लो और देखते रहो अच्छे से इस वीडियो को। ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला एक एक क्वेश्चन। अब जो सोच रहा हूँ मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, सोल्यूशन वीडियो नहीं है, ये अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की वीडियो है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जहाँ मुझे लगेगा ज़रूरत है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं लास्ट तक ले जाऊँ। कोई बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो अलग बात है। ठीक है, और इस वीडियो का मेन पर्पज़ है आपको कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो सिखाना, रेदर देन मैं करके दिखाऊं। मैं करके दिखाने कोई फ़ायदा नहीं, आप खुद से अटेम्प्ट करना है। हम स्ट्रैटेजी सिखाएंगे कि करते कैसे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ को आप लास्ट तक फॉलो करो और इस वीडियो को डेमो की तरह देखो, और इसमें जो भी आप सीखो इस वीडियो से इन्फरेंस निकालो, उससे अपने मॉक टेस्ट आप जब भी दो उसमें अप्लाई करो। और हाँ, बीच बीच में मैं कुछ कुछ बातें बताऊंगा साइड में लिख के अपने पेन से, तो उन बातों को नोट करते रहना। ठीक है, वो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मैंने पेपर मैथन गो का सेव कर रखा है अपने कंप्यूटर में। लेट्स सी, हाँ ये है, इसको हम ओपन करते हैं। एच से क्या होता है कि हमें वो भी मिल जाता है, लिखने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो एकदम फ्रेश पेपर है। ठीक है, तो हम पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन ये आया यहाँ से खुला। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं देखूंगा सबसे पहले मैं क्या देखूंगा। ठीक है, एक मैग्नेटिक मोमेंट मुझे दिख गया, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुझे दी हुई है। ठीक है, मुझसे पूछा कि आप वर्क डन सुनते मेरे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए MB cos थीटा। ठीक है, अब cos थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है M और B के, और ये चीज़ हमें ध्यान देनी होती है कि जो एंगल है उसी के बीच का एंगल दिया हुआ है या कुछ और एंगल दिया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ पे वही एंगल दिया हुआ है, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। W इक्वल टू MB cos थीटा, बस ये फॉर्मूला लगाएंगे, MB cos थीटा। स्टाइलस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है पर कोई बात नहीं। ठीक है, समझ जाओगे, MB cos थीटा ये लगाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे M की वैल्यू ये है, ये वाली, B की वैल्यू ये है, cos थीटा ये रख देंगे। तो बेसिकली 10⁻⁴, एक मिनट इरेज करके दिखाता हूँ। हाँ, तो इन तीनों वैल्यूज़ को जब cos 60 आपको पता होगा 1/2 होता है, तो जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -4 10 की पावर से ये वाला -4 +4 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा केवल हमारा 6। 2 से 1/2 ये वाला कैंसिल हो गया, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, बचा 6। तो आंसर आ गया हमारा 6 जूल। ठीक है, इस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। ठीक है, अगर मुझे फॉर्मूला याद हो, कोई बड़ी बात नहीं, फॉर्मूला याद करना ईजी फॉर्मूला है। ठीक है, तो मैं साथ के साथ यहाँ पे टाइम लिखते चलता हूँ कि इस पेपर को सॉल्व करने में आइडियली कितना टाइम लगना चाहिए। MB cos थीटा करना है बस, 2 × 1/2 खत्म, -4 +4 खत्म, केवल 6 बच गया, 6 आंसर, मतलब उससे भी कम ही लगेगा। ठीक है, मिनट में मैं लिख रहा हूँ 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आऊँगा, मैं आते देखूंगा कि आप ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीन चीज़ का हमें एक सैटेलाइट के रेफरेंस में पूछी गई है तीन बातें। जैसे जैसे वो धरती से दूर जा रही है उनका क्या चेंज होगा, ग्राफ किस तरह बनेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सारे ऑप्शन एक बार देख लेता हूँ। ये ऑप्शन, ठीक है, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो ई है, ई जो है ये देखो, इसमें स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे इस तरह कर्व में है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है। मतलब ये तीन ऑप्शंस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, ये तीन ऑप्शन ऐसा कह रहे हैं कि जो आर के जैसे जैसे धरती से हम दूर जाते हैं, एनर्जी सैटेलाइट की कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा तो होता नहीं है, ये तो आपने पढ़ा होगा कि ई जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, 1/r। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसमें भी ये नेगेटिव होता है। ठीक है, पूरा फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, तो उसमें आप देख लेना कि माइनस समथिंग अपॉन आर ये होता है, GM/r ऐसे कुछ था। ठीक है, हमें पढ़े यार 10 महीने हो गए, तो ज़्यादा वो मत करना, लेकिन मुझे इतना याद है कि -1/r होता है। ठीक है, तो अब 1/r मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r एंड इन द नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ क्या है, ये तो मतलब कांस्टेंट है, तो कोई प्रोपोर्शनल ही नहीं, कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, इसमें नेगेटिव है बट ये भी कांस्टेंट है। खाली ये एक ऑप्शन है जहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो बस ये ऑप्शन सही हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से इसमें भी 30 सेकंड, वही, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बस खाली मैं ये देखूंगा क्या क्या पूछा गया, एक बार सारे ऑप्शन। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन किस तरह बने हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे आपकी बात कुछ करते हैं, वरना कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे फॉर्मूला लिख डालते हैं, ऑप्शन बहुत ईजी होता है। इसमें अगर मैं पूरे फॉर्मूला लिखता तीनों के, फिर उसका उनका ग्राफ सोचता, तो फालतू टाइम वेस्ट होता है। यहाँ मैंने देखते ही बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ½ मिनट क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा इसको भी करने में।
2 क्वेश्चन 1 मिनट, उससे कम ही टाइम है, बट मैं चलो आपकी खुशी के लिए ले लेता हूँ 1 मिनट। ठीक, थर्ड क्वेश्चन पे मैं, ये क्वेश्चन तो आप में से हर कोई कर लेगा। इस क्वेश्चन में अगर आपका 1 मिनट भी जा रहा है तो मैं कहूँगा दे दो, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में सही कर दो बस, इस क्वेश्चन में नंबर निकाल रहे हैं। अब इसमें मैं छोटा सा कुछ बता देता हूँ क्या ही बताने वाला है। पहला ऑप्शन जो है देखो, ए का क्यू देखो हर एक में है, क्यू सब में कॉमन है, मतलब ए का आंसर क्यू तो है ही, ठीक है। अब बी ऑप्शन जो है ये क्या है, जूल सेकेंड। जूल सेकेंड क्या होता है, जूल क्या होता है ml2t-2, और सेकेंड क्या होता है टी, तो ml2t-2 इंटू टी, यानी कि ml2t-1, ml2t-1 जो ऊपर लिखा हुआ ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में सेम चीज़ें हैं, ठीक है। आप इसकी डायमेंशन लिख के देखना, इस वाले की सेम ये आएगी जो ऊपर वाली। तो अगर ए प्लैंक कांस्टेंट है तो ये फिर बी भी प्लैंक कांस्टेंट है, क्योंकि इन दोनों तो सेम डायमेंशन है, तो क्यू का ऑप्शन भी बी होगा, मतलब बी का ऑप्शन में भी क्यू आएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बी के अंदर भी क्यू आएगा, यहाँ पे नहीं है, बी के अंदर भी क्यू आ रहा है, या तो 1 सही है या तो 3 सही है, ठीक है। तो यहाँ से मतलब हम समझ सकते हैं। अब सी का क्या है, पी और एस, सी का क्या है क्यू और एस, ये हमें समझ में आ गया कि या तो 1 होगा या 3 होगा, ठीक। अब क्या है कि या पी या एस या क्यू या एस, तो पी तो एस तो कॉमन ही है, दोनों में कोई बात नहीं है। यहाँ पे पी कह रहा है, यहाँ पे क्यू कह रहा है, तो हम सी को चेक करके देखते हैं। इम्पल्स क्या होती है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स क्या होता है ml2t-2 इंटू टाइम, क्या आ गया ml, सॉरी फोर्स क्या होती है ml-2, मैंने गलती से वर्क का बोल दिया, ml-2 होती है फोर्स, और उसमें जब टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा ml-1, तो यानी कि ये जो सी है इसका आंसर ये पी वाला होने वाला है, ठीक है। तो सी का पी, तो इसलिए ये वाला सही हो गया, बात खत्म, ठीक है। मतलब इसमें 1 मिनट भी लग रहा है तो लगा दो, कोई मतलब खराब डिसीजन नहीं होगा इसमें 1 मिनट देना, इसको सही करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 मिनट हमारा यहाँ लग गया, मैंने लिख दिया ये 1 मिनट लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मुझे देख के थोड़ा बड़ा लगेगा, तो इस क्वेश्चन को मैं देखते ही अभी के लिए मार्क फॉर रिव्यू पे डाल दूंगा, मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। अब इजी है या टफ है बाद में बात करेंगे। स्प्रिंग दिख गई मुझे यहाँ पे, सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रिंग दिख गई, रेडियस वगैरह, स्प्रिंग कांस्टेंट किया दिख गया, ठीक है। ऑप्शन भी थोड़े ऐसे हैं, तो मैं इसको अभी के लिए मार्क फॉर रिव्यू पे डाल दूंगा सारी चीज़ें देखते हुए, ठीक। मार्क फॉर रिव्यू अभी हम आएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कुछ लोग बोलेंगे हो सकता है बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैंने अब तक सॉल्व नहीं करा, मे भी ये बहुत इजी क्वेश्चन है और 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है, बट क्या है ना कि अगर मान लो मुश्किल क्वेश्चन होता, मैं पढ़ता, मेरे से नहीं होता, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो सकता था। मेरे जो अभी मैंने 2 मिनट में 3 क्वेश्चन करे हैं, हो सकता है ये यहाँ पे मेरे वो एफिशिएंसी खराब हो जाती है, हो सकता है इसमें 3-4 मिनट मेरे लग जाते हैं अगर मुश्किल क्वेश्चन होता, अगर ईजी है तो, अगर मुश्किल है तो बात नहीं, मैंने पढ़ा नहीं अभी तक, मतलब ये स्ट्रैटेजी है मेरी, मैं ज़्यादा जहाँ पे मुझे लगती है टफ चीज़ें मैं वहाँ मार्क फॉर रिव्यू लगा के आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब आ गया हमारा 5th वाला, इसमें क्या अगर हमारी थ्योरी अच्छी होगी तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इस पर भी थोड़ी सी। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो, हाँ ठीक है, देखो ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को बता रहा है, क्यों, पहला ऑप्शन क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड। तो मतलब अगर आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो आपको पता होगा कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, इसको हम म्यू नॉट बोलते हैं, उससे पहले कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात तो एकदम सही है, ट्रू है, ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड बिकॉज, इसका बिकॉज था ना, ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है आप सोचो, वरना अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में मतलब जब घर पे सॉल्व करो तो ट्रू क्यों है उससे ज़्यादा जरूरी होता है फॉल्स क्यों ही जानना, ठीक है। ये फॉल्स है, आपको लग रहा हो क्या गलत है, लेकिन कुछ इसमें छोटी सी गलती हुई है, गलती क्या मतलब एक रीज़न इसका अलग है, सोचो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नॉट ऑन इंटेंसिटी, हाँ सही बात है। फॉर्मूला आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी का, hc/λ इक्वल टू hc/λ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसमें कहीं भी इंटेंसिटी इस वर्ड का कोई जिक्र नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए इंटेंसिटी से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितनी आनी है उतनी आएगी, इंटेंसिटी बेशक ही कितनी हो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। 4th पे आते हैं। इवन व्हेन मेटल सरफेस इज फेंटली इल्यूमिनेटेड द फोटो इलेक्ट्रॉन लीव द सरफेस इमीडिएटली, ये भी सेम बात हो गई इंटेंसिटी वाली। फेंटली इल्यूमिनेटेड मतलब क्या मतलब था कि थोड़ा सा लाइट मारी है, मतलब इंटेंसिटी कम है लाइट की, ठीक है। तो अगर वो जो फ्रीक्वेंसी जो म्यू नॉट जो उसको चाहिए होती है, अगर इसके ऊपर है हमारी फ्रीक्वेंसी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इंटेंसिटी कितनी थी, ठीक है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, बिकॉज फेंटली हो या कैसे भी, अगर म्यू नॉट से ज़्यादा है तो हमेशा वो फोटो इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे ही करेंगे, ठीक।
तो 1 3 4 इसका आंसर है, 1 3 4 इसका आंसर है। ठीक, ये वाला गलत क्यों था? अगर आपने सोच लिया बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं सोच पाए तो इसका रीज़न है, कलर चेंज कर ले तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। इसका रीज़न है कि ये जो बात है फोटो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्वांटाइज होता है, ये हमें बता रहा है क्वांटम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बता रहा है? क्वांटम नेचर ऑफ, नॉट लाइट, इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नेचर ही बता रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज होता है, इसका चार्ज होता है। फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है? बेसिकली फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही तो है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट होता है ना, 1.6 × 10⁻⁹, वो तो वही रहेगा। ठीक है, उसको तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो ये हमें क्या होता है, लाइट का क्वांटम नेचर नहीं बता रहा है। ये बात सही है। अगर ये पूछा होता क्या ये इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नेचर बता रहा है, तो हाँ बता रहा है। बट हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ये जो बात हमने कही है, क्या ये लाइट का क्वांटम नेचर बता रही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज? तो ये नहीं, ये बात गलत है। ठीक, इसका नेचर मतलब इस तरह के क्वेश्चन में क्या, जब आप घर पे सॉल्व करो तो आपको सही से ज़्यादा गलत पे फोकस करना चाहिए कि गलत क्यों गलत है। सही तो आप पता कर लोगे, आपने पढ़ा है तो फिलहाल ये क्वेश्चन भी चलो मैक्स मैं मान लेता हूँ 1.5 मिनट, 1:1/2। ठीक, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको करने में भी। ठीक होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम बता दिया, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा वैसे तो, पर चलो आपकी खुशी के लिए थोड़ा सोच समझ के आप करोगे। टाइम बढ़ा दिया मैंने, 1.5 मिनट दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन यार देखो, इसमें हर कोई कर लेगा, इसको मैं क्या बताऊँ। इसको बीच से खोलोगे हो जाएगा। मतलब आपको ये क्वेश्चन सबको आता होगा, इसमें अगर आप 2 मिनट भी देखे कर रहे हो तो कोई ख़राब नहीं है। ठीक है, कर लेंगे आप सारे, और इसको नहीं बताने वाला। ठीक है, खुद से करो। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसको क्वेश्चन मतलब इसी सीक्वेंस में करना है, इसके बाद इसको करना है, इसको नहीं मार्क फॉर रिव्यू पे डालना है। ये हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट भी मैंने ज़्यादा ही टाइम दे दिया। अगर किसी का ये पार्ट वीक है तब फिर आप मार्क्स फॉर रिव्यू डालना। मैं अगर अटेम्प्ट कर रहा होता मैं इसको कर लेता अटेम्प्ट, इसको खोलना है और पैरेलल वगैरह देख के हो जाता है, आसान है। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या है? ये भी सिमिलर 1 मिनट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट लगेगा इसको करने में। एक लिखा हुआ, एक कैसे करना है बता देते हैं थोड़ा सा। क्या है इसमें? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है, के इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इज अर्थ रेडियस डिक्रीज बाई 2%। ठीक है, चलो बढ़िया। बेसिकली हमें जी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अर्थ का रेडियस अगर 2% कम हो जाता है तो ग्रेविटी पे हमारी क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, जी इक्वल टू एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको आप सबको आता होगा। ठीक है, जी इक्वल टू GM/r²। इसमें सब कुछ कांस्टेंट होता है। यहीं से हमने जी की वैल्यू निकाली है 9.8, हमने मतलब जिसने भी निकाली साइंटिस्ट वगैरह ने। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? इससे क्या आप वो लिख सकते हो, अपने एरर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, एरर निकालने का मेथड जो होता था कि एरर कैसे निकालते थे किसी फॉर्मूला में से। कैसे होता था वो? डेल्टा जी, इसी फॉर्मूला से लिख रहा हूँ जो ये लिखा हुआ है, ये वाला इसमें से लिख रहा हूँ, डेल्टा जी अपॉन जी। मतलब मुझे डेल्टा जी और आर के टर्म में लिखना है। मुझे इन दोनों को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, अगर तो मुझे इन दोनों चीज़ों के टर्म में लिखना है, इन दो बातों के, इन दोनों के। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा? इक्वल टू डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू, ये स्क्वायर जो का जो 2 था, यहाँ क्या जाता होगा आपको पता है, 2 डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, मतलब ये तो सबको लिखना आता होगा ही हो, जिसने भी एरर चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, 11th बच्चों को भी आता है। डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू, ये आगे आ जाता है 2 डेल्टा आर बाई आर। ठीक, अब क्या है कि परसेंट, यहाँ पे परसेंट में दिया हुआ तो क्वेश्चन में, तो हम भी परसेंट में बना लेते हैं। इंटू 100 इधर कर देते हैं, और सिमिलरली इंटू 100 उधर भी कर देंगे, इंटू 100, जिससे हमारा आंसर जो है वो परसेंटेज में है, क्योंकि जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं तीनों वो भी परसेंटेज में दिए हुए हैं। ठीक है, इंटू 100 कर दिया। अब डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये क्या है? ये हो गई एरर इन आर। ठीक है, रेडियस में क्या एरर है? एरर का क्या मतलब है कि डिक्रीज हो रहा है 2%, या एरर इन आर, वो एक ही बात हो गई। ठीक है, तो इस बात, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, है ना। तो हाँ, ग्रीन कर देता हूँ। तो ये जो है इतनी बात है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 2%। ये क्या है? 2%। ठीक, और ये क्या था? इसके आगे क्या मल्टीप्लाई करना था? 2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? 2 × 2 4% बन जाएंगे। ठीक है, फाइनल हमारा आ गया, जी में जो चेंज होगा 4% होगा। अब ये आप इस वाले फॉर्मूले में, कलर फिर से चेंज करता हूँ थोड़ा, इस वाले फॉर्मूले में वापस आ जाओ। ये जो ऊपर ये फॉर्मूला लिखा था, ये वाला, इसमें क्या है
जी और आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है, जी छोटा जी इक्वल टू बड़ा जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जो ग्रेविटी वाला जी है ये, और ये जो रेडियस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा। तो अगर रेडियस घटा है तो ऑब्वियसली जी तो बढ़ा ही होगा, ये छोटा वाला जी बढ़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसमें कितना बढ़ा है, 4% हमने निकाला है। तो हमने इस फॉर्मूले से, जो एरर का आसान सा फॉर्मूला था, इस कलर चेंज कर देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। हाँ, यहाँ से हमने निकाला हमने ये वाला फॉर्मूला क्या है, मतलब ये तो तरीका होता है एरर निकालने का, ठीक है। इस वाली बात की वैल्यू हमें दी हुई थी 2%, हमने इसको इसने इससे मल्टीप्लाई करा 4% आ गया। अब ये डिक्रीज हो रहा था तो ये बढ़ेगा तो घटेगा ये ऑब्वियसली, मतलब रेडियस घटेगा तो ये जी बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो इसलिए जी जो है ये 4% इंक्रीज होगा, 4%, और ये यहाँ से इंक्रीज होगा, ठीक। तो ये, और किसी ऑप्शन में 4% इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, 4 खाली इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी मतलब 1 मिनट का क्वेश्चन आपको समझाने में लगा होगा मुझे 2 मिनट, वरना 2 मिनट से कम ही लगा होगा वैसे तो, पर वैसे 1 मिनट का क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा का टाइम इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने में पूरा अच्छे से, क्योंकि मैं तो सब लिख के दिखा रहा था, आप तो सीधे देखोगे ना, 2 इंटू 2 4, और ये इंक्रीज डिक्रीज, बात खत्म, इंक्रीज हो रहा है, खत्म हो गया। 1 मिनट का क्वेश्चन था, उसमें कम ही टाइम का था, बट 1 मिनट में दे रहा हूँ आपको, ठीक। फिर आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको एक बात की ध्यान रखनी है, आपको जब तक थ्योरी अच्छे से नहीं आती तब तक वहाँ पे फ्लूक नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। आए तभी अटेम्प्ट करो, वरना छोड़ दो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेटल रॉड है, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू लेंथ, ठीक। ये एक डेटा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, डेटा और सॉरी लेंथ जो है उसके परपेंडिकुलर है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को जो डायरेक्शन है ये भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ओके, ठीक है, समझ गया मैं। तो ये तीनों चीज़ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऐसा जब भी होता है, ये तीनों चीज़ें v, ये v है, ये l है, ये b है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड b है। ये तीनों चीज़ें जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं तो आपको पता होगा एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, जिसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ जिसने पढ़ा हो उसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ये जो हमारी रॉड जो दी हुई थी, ये रॉड जो है हमारी, जैसे ये रॉड है, इसका ये सेंटर था, तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। इसका ये सेंटर वाला पॉइंट था, अगर सेंटर वाला पॉइंट था तो इसमें एक पोटेंशियल, रॉड है मतलब डायग्राम में गंदा बनाया है, रॉड है ये, ठीक है। इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, इसका जो ये पॉइंट है ये हायर पोटेंशियल पहुंच जाता है, और ये जो लोअर पॉइंट है ये लोअर पोटेंशियल पहुंच जाता है, ये हाई हो जाता है, और ये हाई मतलब वाला हाई नहीं जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। हाई मतलब ज़्यादा पोटेंशियल, और ये वाला लो पोटेंशियल में पहुंच जाता है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल हमारा, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो हम ऑप्शन में जाके खेलते हैं, क्या खेल है, खेल है ऑप्शन हमारा। पहला ऑप्शन है एंटायर रॉड इज एट सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या सेम है, हाई लो मैंने बताया नहीं, सेम है, गलत है, गलत बात है। देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रॉड, हाँ बिल्कुल है। अगर आपने पढ़ा हो तो जब भी इमोशनल ईएमएफ इंड्यूस होती है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये हाई है लो है, इनके बीच में आएगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू बी इंटू एल इंटू पी। हमें बी दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड, एल ये लेंथ है इसकी, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है बी, ठीक है। बी एल बी हमें दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। और ऑप्शन भी बता देता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज हाईएस्ट एट द सेंटर ऑफ द रॉड एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड। यहाँ पे हाईएस्ट है क्या, नहीं, यहाँ पे हाईएस्ट है ऊपर की साइड, मैंने बताया ये हाई है, ये गलत है, ठीक। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लोएस्ट एट द सेंटर एंड इंक्रीजेस टुवर्ड्स द एंड। लोएस्ट यहाँ पे क्या लोएस्ट है इस पॉइंट पे, नहीं, लोएस्ट तो ये नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ पे लोएस्ट है, मैंने बताया ये लो है, यहाँ पे हाई है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ले देखिए फाइनली हमारा कि ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, केवल ऑप्शन 2 हमारा सही है। अगर आपको मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट पता है तो मतलब ये भी 1 मिनट का ही क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थ्योरी में आपको बहुत ज़्यादा नहीं फंसा रहा है। इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ी थ्योरी अच्छी वाली थी, जिसमें पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली, उसके अंदर थ्योरी अच्छी थी थोड़ी, ठीक है। आपको क्वांटम वगैरह की बात पता होनी चाहिए थोड़ी, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट नहीं था, इलेक्ट्रॉन था। बट ये क्वेश्चन तो ईजी सा है, इसको तो मैं 1 मिनट से भी कम टाइम दूँ, पर चलो 1 दे देता हूँ आपकी खुशी के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैं नहीं करता, ठीक है, मेरा ये चैप्टर थोड़ा वीक था ठीक है, झूठ क्या बोलना,
रे ऑप्टिक्स में थोड़ा वीक था, तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ ही देता। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप कर लेना, मुझे लग तो रहा है फॉर्मूला बेस्ड है, इसके फॉर्मूला मैं भूल भी चुका हूँ, 10 महीने पहले करा था, तो इसको मैं तो नहीं करता, ठीक है। हाँ, इसको मैं छोड़ देता क्योंकि करने लायक बहुत सारे क्वेश्चन है इस पेपर में, ठीक। अब आते हैं 10th हमारा क्वेश्चन क्या है। When the arrangement consisting of a thick and one of the end welded to copper stretched by applying force at the two ends, the ratio of elongation of the thick wire। ये इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है एकदम, ठीक है। आपको अगर फॉर्मूला आता है आप इसको तुरंत कर लोगे, मतलब इसमें कुछ बताने जैसा भी नहीं है कि मैं बताऊं आपको, ठीक। इसमें कॉपर वायर दे रखा है, लेंथ दे रखी है, रेडियस दे रखा है, और इसका जो वेल्डेड वाला पार्ट है उसका भी लेंथ वगैरह दे रखा है, रेशियो एलोंगेशन पूछा है, आप कर लोगे, ठीक है। आपने वो अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में एनसीईआरटी के अंदर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करो, ठीक है। इसमें मतलब 1.5 मिनट दे देता हूँ, चलो ठीक है, उससे ज़्यादा तो नहीं देने वाला है, 1 भी ज़्यादा ही था, फिर 1.5 दे दिया। ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, पढ़ा होगा तो आप कर लोगे, और इसमें अगर आपको 2 मिनट भी लगता है तो मैं बोलूँगा ज़्यादा नहीं है। इस क्वेश्चन को बस सही करना होता है, इन सारे क्वेश्चन को गलत नहीं करना होता है। आप टाइम दे रहे हो तो दो, अगर कोई 1 मिनट में कर सकता है बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट में कर दो, पर 2 भी लग रहा है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इस क्वेश्चन में 2 थोड़ा ज़्यादा हो जाए क्योंकि एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैं क्या बताऊँ इसमें मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब ईजी है, इसको हर कोई कर सकता है। जैसे लॉजिक गेट पढ़ाओ, लॉजिक गेट आपको आना चाहिए, इसके लिए बस लॉजिक गेट, ये क्या क्वेश्चन है, लेंथ दे रखी क्यूबॉइड है। ये क्वेश्चन मतलब देखते ही अगर ये क्वेश्चन नहीं करा है आपने प्रिपरेशन में तो आपने क्या ही करा है, मतलब ठीक है। Q/6 है साइलेंट नोट, इसके लिए तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, ये तो रटा है क्वेश्चन है, ठीक है। सभी को रटा होता है, नहीं भी रटा हो अगर सॉल्व करने जाओगे 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, मतलब कुछ इसमें सॉल्व करने लायक ही नहीं है। फ्लक्स दे रखा, ठीक है, चार्ज है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। Q/6 सबसे नोट आंसर है, ठीक, 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा वैसे तो, और रटा ही होता है मोस्टली लोगों को ये क्वेश्चन तो। मतलब मैं आपको बेसिकली क्या सिखाना चाहता हूँ, क्वेश्चन छांटना आना चाहिए, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आपका है, कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं है, आप जिस दिन ये समझ जाओगे, मतलब अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी यही है कि ये क्वेश्चन मेरा था, मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पे चाहता तो मैं इसका सॉल्यूशन गूगल से देख के आपको बता देता, आपसे सामने फ्लेक्स करने की, पर मुझे चैप्टर नहीं है, मैं कुछ पढ़ के नहीं आया, अगर आपको लग रहा हो। मैंने वही 10 महीने पहले जो पढ़ा था अपने जेईई के टाइम वही पढ़ा था, ठीक है। कॉलेज में काफ़ी अलग चीज़ें पढ़ाते हैं, अगर आपको लग रहा हो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं हम ये चीज़ें, तो इनसे काफ़ी अलग चल रहा है। कुछ मैथ्स में कुछ हद तक सिमिलर है, लेकिन वो भी काफ़ी एडवांस चल रहा है। एडवांस मतलब जेईई एडवांस नहीं, एडवांस मतलब जेईई एडवांस से भी एडवांस, तो और ये सब तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा। तो मैं चाहता तो इसको गूगल से देख के आ सकता था मैं, बट मैंने कहा एक रॉ तरीके से बनाएंगे हम, कोशिश करेंगे, पूरी सीरीज़ है, इसको हम पूरी सीरीज़ को रॉ तरीके से बनाएं, जिससे कि ऐसा ना लगे कहीं पर कि हम चीज़ें रट के आ रहे हैं, हम समझ के आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। रटना मतलब एक बार मैं इसका एक सॉल्यूशन वीडियो का देख लेता, सॉल्यूशन वीडियो इसका ज़रूर होगा इंटरनेट पर, मैं देख लेता, मैं बता देता आपको करके, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा था जेईई के टाइम, तो मैं अब क्यों पढ़ूँ, ठीक है। मतलब एक रॉ टीचर की तरह हम नहीं बता रहे हैं, हम आपको एक स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं कि मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबने रटा हुआ होता है तो इसको मैंने सीधा आंसर लिख दिया, ठीक है। नहीं भी रटा हो तो एकदम आसान है, कर लेना, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं, ईएम वेव का क्वेश्चन है। ईएम वेव के क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने होते हैं। इसमें क्या दे रखा है, हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है इतनी वाई डायरेक्शन में, तो हमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो इसका तो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, आपका ये जो हमारा सी होता है ये E/B होता है, ठीक है। बेसिकली E/B, E क्या है हमारा, ये 6 दिया हुआ है, इरेज करता हूँ थोड़ा, E जो है हमारा ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है E, यहाँ पे E डालेंगे। C क्या है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक। बस यहाँ पे वैल्यू डालते ही हमें इस पता चल जाएगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्योंकि जो B है हमारा B इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगी 6/3 इंटू 10⁸ C की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। 10⁸8 लिख जाओ भाई, 8 लिख जाओ, हाँ 10⁸8, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब C = E/B, सब ने पढ़ा होगा आपने, तो B ऊपर आ जाएगा, E/C हो जाएगा, E की वैल्यू ये है, C की वैल्यू पता ही है आपको, तो ये 2 × 10⁻⁻8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप डायरेक्शन निकालोगे तो E जो होता है ये होता है हमारा C×B, जहाँ तक मुझे याद है ये होता है E = C×B, तो हमें C से B की डायरेक्शन में जाना है,
ठीक है, सी से बी की डायरेक्शन में जाना है, इसके डायरेक्शन में पता है ई वाई एक्सिस पे है, ये वाई आना चाहिए फाइनली। क्रॉस प्रोडक्ट लेना सबको आता होगा, कहाँ पे ट्रैवल कर रही है, फ्री स्पेस अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये है एक्स के अलॉन्ग, ये है एक्स के अलॉन्ग, ये था वाई के अलॉन्ग। तो एक्स से हम किधर की तरफ जाएं कि जो फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर आउटपुट वाई आए। सबको पता होगा जेड की तरफ जाओ, ठीक है, उंगली घुमा के देख लेना अगर किसी को दिक्कत हो तो ये जेड एक्सिस वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स से अगर मतलब दो ही ऑप्शन थे, या तो जेड की तरफ टू, ये तो वैल्यू हमने निकाली ली है, दो जगह वैल्यू दी है कि यहाँ पे, तो डायरेक्शन के लिए या तो जेड में जाए तो वाई में जाए, तो एक्स से क्रॉस करने में वाई तो आएगा नहीं दोबारा, ये तो मतलब बहुत ही आसान है, तो क्या बताऊँ इसमें, ठीक है। तो ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ये इजी क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को करने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला मतलब कैलकुलेशन भी इसमें मुश्किल नहीं थी, अगर कैलकुलेशन मुश्किल होती तब भी कुछ टाइम लगता, तो आँख से देख के भी बहुत सारे लोग कर देंगे 30 सेकंड के अंदर ही, फिर भी मैं 1 मिनट दे देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट मैक्स। मिनट में इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको मतलब पता चलता रहे कि आप कहाँ पे हो, अगर आप खुद से पेपर को करे हो, आपने मतलब AYGR दिया हो, तो आप एनालाइज कर पाओ। हाँ, और हाँ एक बात और, ये जो सीरीज़ रहेगी, हम जो बैच लॉन्च करेंगे बेसिकली, इसके अंदर हम यही करेंगे, हम पहले आपको एक टेस्ट भेजेंगे, ठीक है, उसको आपको 2 या 3 दिन का आपके पास टाइम रहेगा, उस 3 दिन में आपको उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम 3rd डे या 4th डे हम लाइव आएंगे, ठीक है, और फिर हम आपके सामने उस बैच के अंदर लाइव आके हम तीनों उस, मैं फिजिक्स, नीसा जी केमिस्ट्री और अंश जी मैथ्स, हम तीनों उस पेपर को सॉल्व करेंगे आपके सामने। इसी तरह जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा करना है, इस तरीके से हम करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी, और जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें क्या फर्क था। अगर हम खाली खुद अटेम्प्ट करके दिखाने कोई मतलब नहीं है, जब तक हम आपसे अटेम्प्ट ना करवाएं, तो आप पहले करोगे जिससे आपको एक आइडिया रहे कि आपने क्या करा था, फिर हम करेंगे, इसलिए हमें पता चले, और वो पेपर एकदम रॉ हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि हम पेपर पहले से देख के आएंगे। इस तरह अगर मैं इस पेपर को देख के आता, मतलब मैंने एक शुरू के एक आध क्वेश्चन देखे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली AYGR बड़ा पेपर था, मैंने शुरू में ही देख लिया था, बट अभी मतलब पूरा तो नहीं देखा था, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी देख रहा हूँ, मुझे रीड करने पड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है मुझे। तो हम बिना पेपर देखे ही आएंगे ऑलमोस्ट, जिससे कि हम एक रॉ तरीके से बात कर पाएँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, अब मुझे नहीं आता था, मैं बोल दे नहीं आता है, मैंने पढ़ा ही नहीं था, जे के टाइम में चैप्टर नहीं पढ़ा था मैंने, तो झूठ बोलने को यहाँ पे सेंस नहीं बनता है, ठीक। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन 1 मिनट का क्वेश्चन था। रूट मीन स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता है, रूट क्या था फॉर्मूला, 3RT/m था शायद, हाँ ये था, 3R/T/m। RMS मतलब क्या है कि हमें जो भी दिया हो क्वेश्चन में, जो पूछा हो उसका हमें तुरंत फॉर्मूला लिखना चाहिए। जो भी दिया, RMS दिया था O2 मॉलिक्यूल के लिए, टेम्परेचर T, ठीक है, बराबर V दे रखा है हमें, V = दे रखा है ये। अब हमसे पूछा है कि अगर इसमें टेम्परेचर डबल कर दें और ऑक्सीजन गैस डिसोसिएट हो जाए, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल में होता है और डिसोसिएट होगा तो O हो जाएगा, O2 का मास 32 होता है तो O का मास 16 हो जाएगा। तो मास जो हमारा फाइनल मास है, रुको पेन चेंज कर देता हूँ, जो हमारा सेकेंड वाले में जो हमारा ये जो मास होगा क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। पहले वो पूरा 32 था, O2 मॉलिक्यूल था, फिर वो O एटम हो गया, उसका मास 16 होता है, पहले 32 था बाद में 16, तो m/2 हो गया। और ये जो टेम्परेचर हमें दे रखा है, टेम्परेचर 2T हो गया, लिखा हुआ है टेम्परेचर इज डबल्ड, ठीक है, तो टेम्परेचर 2T हो गया। तो इस फॉर्मूले में आप दोबारा इस वैल्यू को डाल के देखो, टेम्परेचर के साथ यहाँ पे 2 आ गया, और m के साथ जब m/2 आएगा तो ये वाला 2 भी मतलब ऊपर ही चला जाता है, तो पता ही होगा इसमें क्या बताऊँ मैं, m 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 2 4 हो गया। तो बेसिकली ये सेम बात आ गई, बस 2 बाहर आ जाएगा इसमें से, 2 × 2 4 हुआ, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, 2 के अंदर वही सेम चीज़ 3RT/m। 3RT/m की क्या वैल्यू थी, मतलब √3RT/m की V दे रखी थी, तो क्या हो गया हमारा, डबल हो गया, 2 बाहर आ गया और अंदर वाली चीज़ सेम रहेगी, तो हमारा क्या 2 टाइम्स हो गया, सॉरी 3 को अंडरलाइन मार दिया, 2 टाइम्स हो गया ये 2, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने में 30 सेकंड ज़्यादा नहीं लगते, मतलब मन में सोच लोगे कि O2 को मास आधा हो जाएगा, 2 ऊपर आ गया, और टेम्परेचर डबल हो गया तो 2T हो गया, तो फाइनली हमारा 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बना, 4 को रूट से जैसे बाहर निकालेंगे वो बाहर आ जाएगा, तो डबल हो जाएगा बेसिकली जो हमारा B था, RMS। तो इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर ही कर लोगे, ठीक है, मैक्स 1 मिनट दे दिया मैंने। डिस्क इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। देखो अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, मतलब थ्योरी पढ़ी हो तो 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 15 सेकंड में 1/4 लिख देता हूँ। थ्योरी पढ़ी है तो कुछ नहीं लगता। मतलब पूछा है कि इसमें जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है, ये काले पे काला नहीं लिखता, रेड से लिखता हूँ,
जो ये वाला पॉइंट है, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट, ये पूछा है ना, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क, यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे बेसिकली आपने पढ़ा हो अगर, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, वेलोसिटी v 0 हो जाता है, और एक्सेलरेशन जो है वो पीछे की साइड रहता है। एक्सेलरेशन ऑप्शन क्या है? रहता है मतलब 0 नहीं होता ऑब्वियसली, एक्सेलरेशन इज नॉट 0, वेलोसिटी इज 0। ठीक, मतलब थ्योरी का पार्ट है, अगर आपने नहीं पढ़ा एडू नीति से इस चैप्टर को रिवाइज करना, तुरंत समझ में आ जाएगा क्या बोला मैंने, ठीक, क्या खतरनाक बातें बोल लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब 25 सेकंड 15 सेकंड का थ्योरी है, प्योर थ्योरी है। अगर आपको पता है तो ये पता होगा आपको, यहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे कुछ होती है, यहाँ पे भी होती है, थोड़ी कम होती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ थोड़ी कम होती है, यहाँ एकदम 0 हो जाती है। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब 0 नहीं होती है, तो ये थ्योरिटिकल चीज़ है। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है ग्राफ का क्वेश्चन, इसमें हमें कुछ तो निकालना पड़ेगा, इंटीग्रल वगैरह करके, एरिया वगैरह। इस क्वेश्चन पढ़ते समझ में आता है। ठीक है, ये टीवी का ग्राफ है, ये भी टीवी का इसमें, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ कांस्टेंट दी हुई है, यहाँ पे ये कांस्टेंट दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हो जाएगा मेरे से पक्का, बट ये अभी नहीं होगा। ठीक है, टाइम हमें अब बचाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइनोसॉइडल वेव ऑफ एम्पलीट्यूड इज ट्रैवलिंग। ठीक है, वेव का क्वेश्चन है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, मार्क वन ऑफ द पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है, एक ऑप्शन इसमें सही है। तो आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पूछा क्या क्या है, रेट ऑफ एनर्जी, एम्पलीट्यूड को डबल करने पर रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सब में रेट ऑफ एनर्जी पूछा। रेट ऑफ एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी अपॉन टी, मतलब पढ़ा होगा आपने उसमें। ये हो गया एनर्जी, हो गया उसका रेट, इसका फॉर्मूला था PAVM। इसको इस तरह नोटिफाई करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता था, जहाँ तक मुझे याद है, हाफ इंटू म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी, वेलोसिटी। ठीक है, ये होता था फॉर्मूला, ये स्क्वायर है। ठीक, ये फॉर्मूला होता था। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, बस हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ बचा ही नहीं। फिर फॉर्मूला याद होनी चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद है एडमिति रिफर करो। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा। ये पूरे क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ एनर्जी पूछा, रेट ऑफ एनर्जी, ये भी रेट ऑफ एनर्जी, ये भी रेट ऑफ एनर्जी, यहाँ भी रेट ऑफ एनर्जी। ठीक, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, आप हो जाएगा। उसमें क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी डबल करने पे क्या डबल हो जाता है रेट ऑफ एनर्जी। फ्रीक्वेंसी इसमें से कौन सी, ये वाली फ्रीक्वेंसी ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है। इसको डबल करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा ना, स्क्वायर लगा इसके ऊपर, ओमेगा के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको डबल करते ही, इसको 2 ओमेगा करते ही 4 हो जाएगा ना, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, डबल, तो डबल नहीं हो रहा, 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये गलत ऑप्शन है, गलत है, गलत। सेकेंड में क्या है, एम्पलीट्यूड को डबल करते ही रेट ऑफ एनर्जी हाफ हो जाती है। एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे तो फिर 4 टाइम्स हो जाएगी, यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है एम्पलीट्यूड के ऊपर भी, तो हाफ होने का तो जुगाड़ ही नहीं है, खत्म, ये भी गलत है। एम्पलीट्यूड को डबल करते ही ये डबल हो जाएगी, नहीं है तो इसी फर्स्ट ऑप्शन की तरह हो गया, डबल करने पे 4 टाइम्स होगी एम्पलीट्यूड, इसको जब डबल करेंगे इसको, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा PAV, तो ये भी गलत हो गया। रेट ऑफ एनर्जी इज कैरीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, सही है। ये देखो, ये रेट है, ये रेट है, और ये वेलोसिटी है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एकदम सही बात है। तो ये 4th वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने में अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, आप लिख लो, बस फॉर्मूला में देखना ही है इसको, मतलब एट मैक्स 1 मिनट लगेगा, अच्छे से पढ़ो ऑप्शंस को। मतलब ये सारे क्वेश्चन जो थ्योरी वाले हैं, ये इजी क्वेश्चन है, इनको आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको थ्योरी अच्छे से याद है, फॉर्मूला याद है, तो इनको अटेम्प्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आराम से थ्योरी पढ़ो, अटेम्प्ट करो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में टाइम दो, 1 मिनट दे दो। ठीक है, वो तो 30 सेकंड में, बट 1 मिनट। ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में देखो, हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालिए बेसिकली इस पॉइंट पे O पे। तो इन दोनों की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इन दोनों वाइज की वजह से, और इस करने दो, इसके खुद के अंदर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, इन दोनों को निकाल के ऐड कर देना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, μ0I/4πr। ठीक है, पढ़ा होगा आपने थ्योरी में। इसके बीच निकालने का कुछ मेथड होता है, इसके बीच निकालने का फॉर्मूला होता है, कॉस करके निकालते हैं। ठीक है, आपको आता होगा, साइन करके, सॉरी, थीटा वगैरह रेडियन में लेके निकाल देते हैं। तो ये आप कर लोगे, मतलब 1 मिनट मान लो इधर वाला पार्ट निकालने में लग गया, और ये 2 रटा ही होता सबको। एट मैक्स 1.5 मिनट का क्वेश्चन है ये, 1.5 मिनट, बस इसके ऊपर नहीं, 1.5 पॉइंट। ठीक,
इजी है, मतलब इसमें आप ये ऑप्शन भी देख सकते हो आंसर। बाकी इसमें कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये आपको इतना पता होना चाहिए कि एक बार इन दोनों बीच में निकालेंगे, दूसरी बार यहाँ पे निकालेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड देखो करा हुआ है, ठीक, खत्म, कुछ नहीं था इसमें। बातें हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.5 मिनट दे दो, हो जाएगा, ठीक। अब आप बोलो भैया सॉल्व करके दिखा दो, तो यार सॉल्यूशन वीडियो नहीं, अटेम्प्टिंग वीडियो है। इसको साथ, इस वाले क्वेश्चन को साथ के साथ अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये मतलब करने लायक क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। इसका फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला में वैल्यू डालो, खत्म। हाँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज लाइकली टू बी ऑर्बिट नंबर, अच्छा एन की वैल्यू इसमें निकालनी है बेसिकली, ठीक है। ये डायमीटर में दिया हुआ है, डायमीटर मतलब रेडियस दिया हुआ है 10 दिया हुआ रेडियस, नैनोमीटर में 10 नॉट 16, 10। हाइड्रोजन एटम है, मतलब z की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है, z की वैल्यू 1 दी हुई है। बोर्स ऑर्बिट, ठीक है। क्वांटम नंबर बताना, मतलब यही n की वैल्यू बतानी है बेसिकली, बट ठीक है, ये n की वैल्यू बतानी है। तो रेडियस का मामला आपको पता होगा, रेडियस का मामला होता है 0.529 n स्क्वायर बाई z। ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हुई, ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है, रेडियस का मामला। हमें क्या दिया हुआ है, ये नैनोमीटर में होती है, जो वैल्यू होती है 0.529, ये नैनोमीटर में होती है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया हुआ है 10 नैनोमीटर में, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सीधे 10 के इक्वल कर देंगे, और 10 के इक्वल 10 नॉट 16, 10, ठीक है। और 10 इक्वल टू हो जाएगा ये सेम 0.529, ठीक है, सेम सेम दोबारा लिख रहा, एन स्क्वायर का एन स्क्वायर आ जाएगा। और z की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन के अंदर 1 दी हुई है, मतलब 1 कहाँ से है, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये लिखा हुआ है z इक्वल टू 1, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक। तो जब एन स्क्वायर 0.529 से मल्टीप्लाई करने में 10 आना चाहिए, तो इसकी आप वैल्यू निकालोगे जब, तो ये 14 आ जाएगी, ठीक है। आपको केवल इस क्वेश्चन में आपको रूट निकालना है बेसिकली। इस क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, रूट निकालने में गलती नहीं करनी है। 0.529 से आप 10 को डिवाइड करोगे तो कुछ समथिंग हमारा 1960 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, 00 ऐसा कुछ आएगा। इसको रूट लेंगे, हाँ 1960 आएगा, इसका रूट लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, ये 14 आ जाएगा, ऐसा समथिंग आएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, टाइम लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आप 2 मिनट भी दे दो, अच्छे से कैलकुलेशन करनी। कैलकुलेटिव क्वेश्चन में गलती मत करो, ठीक है। कैलकुलेशन में जब एरर होती है ना, हमें सब कुछ आता है, हम कैलकुलेशन वाली गलती करते हैं, बहुत दुख होता है। 2 मिनट में दे रहा हूँ वैसे तो, 1-1.5 मिनट का क्वेश्चन 2 मिनट भी दे तो कोई ख़राब नहीं है, अच्छा है, लेकिन हो जाना चाहिए क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, स्टोन है, इसको वेल में ड्रॉप कर रहे हैं, इसका लेवल h था, ठीक है। v वेलोसिटी ऑफ साउंड है, टाइम t, अच्छा। ड्रॉप करने के बाद आवाज़ सुनाई दी हमें t टाइम की, मतलब हमने ड्रॉप करा, पत्थर नीचे गया, पानी से टकराया, फिर आवाज़ ऊपर आई। इस पूरे इंटरवल का जो टाइम है ये बड़ा वाला t है, कैपिटल T, ठीक है। तो डायग्राम बना दूँ क्या, बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। ये एक कुआं है, ठीक, ब्लू कर देता हूँ, चलो कुएं को, कुएं के अंदर ये पानी है, ठीक। हाईलाइट भी होता है क्या, हाईलाइट भी कर दूँ, नहीं हो रहा, चलो छोड़ो, अरे यार इरेज कर दिया मैंने, हट, अब नहीं बनाऊंगा अच्छा डायग्राम। ये एक कुआं है, ठीक है, कुएं के अंदर पानी है, कुएं के अंदर ये है पानी, पानी 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 पानी, ठीक, ये पानी है बहुत सारा। यहाँ पे ऊपर खड़े हो तुम, ये हो तुम, ठीक, तुम्हारे हाथ 2 हाथ हैं, तुम्हारे 2 पैर हैं, ठीक, ये तुम हो और ये तुम्हारे बाल हैं, ठीक। चलो 2 और बना देता हूँ, क्योंकि सींग बना दिए, ये तुम्हारे बाल हैं, तुम हंस रहे हो, यही क्यों कैसी हंसी आती है, ठीक है, बाद में अच्छे से हंस लेना। फिलहाल तुम्हारे हाथ में एक पत्थर था, ये बॉल थी, जो भी था, स्टोन है, यहाँ पे पत्थर है, ठीक। कलर चेंज कर देता हूँ, कहोगे ये पत्थर समझ नहीं आ रहा, ये पत्थर है तुम्हारे हाथ में, ठीक। ये और ये पत्थर तुमने यहाँ से ड्रॉप करा पानी के अंदर। ये पत्थर जब यहाँ पे पानी से टकराया, इसका कुछ टाइम मान लो t1, ठीक है। पत्थर जब पानी के पहुँचा, हाँ, ये डेप्थ हमें कितनी दी हुई है, ये क्वेश्चन दिया है, वाटर लेवल ऑफ वाटर इज h बिलो फ्रॉम द टॉप। तो ये जो हाइट है, डेप्थ है, हाइट नहीं बोलते इसको, डेप्थ बोलते हैं। ये जो है मतलब जहाँ से पत्थर फेंका जा रहा है और जहाँ पे पानी का लेवल स्टार्ट है, ये पॉइंट, इन दोनों की दूरी h है। तो ये जो h डिस्टेंस है, ये पत्थर t1 टाइम में आया है,
ठीक। अब उसका जब यहाँ पे पत्थर टकराया, यहाँ से फिर वेलोसिटी मतलब साउंड की वेलोसिटी से साउंड ऊपर आएगी बेसिकली, और इस बंदे के कान पे, कान तो बनाइए नहीं, कान भी ले लो यार तुम, ये लो कान, तुम्हारे कान भी आ गए, ठीक है, तुम्हारे कान में आके ये आवाज़ सुनाई देगी। बेसिकली यहाँ से हमने पत्थर ड्रॉप करा, पत्थर नीचे आया, इसमें कुछ टाइम लगा, फिर T2 टाइम हमें लगा आवाज़ को पानी से टकराने के बाद दोबारा सुनने में। क्वेश्चन फिर से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द टाइम T आफ्टर ड्रॉपिंग द स्टोन एट विच द स्प्लैश इज हर्ट। टाइम T आफ्टर ड्रॉपिंग द स्टोन, मतलब पत्थर हमने जब छोड़ा उसके बाद जब हमें आवाज़ सुनाई दी हमारे कान के अंदर, तब का पूरा टाइम जो है ये बड़ा वाला T है, कैपिटल T। हमने क्या करा, हमने पहले तो आवाज़ के जनरेट होने का यानी कि पत्थर के टकराने का आवाज़ को T1 मान लिया, फिर जब जनरेट हुई उसके बाद हमारे कान में जब पड़ी इसको हमने T2 मान लिया। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, T दिया हुआ है। T ये क्या है, बड़ा वाला T क्या है, छोटा T1, गलती हटा लिखी कोई बात नहीं, छोटा T1 प्लस लिख जा T2, T अच्छा कर दूँ, अच्छा कर दिया, छोटा T1 प्लस छोटा T2, ये बड़ा T जो क्वेश्चन दिया वो है। अब यार अब क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या, अब और बताऊँ क्या, ब्लैक कर देता हूँ, बताता हूँ, ऐसे कुछ बचा तो नहीं उसमें। अब ये T1 निकालने का तरीका है, एच डेप्थ में जा रहे हैं, पत्थर है, उसका कुछ मास होगा, उसका टाइम क्या होता है, √2h/g होता है, तुम्हें पता होगा, मतलब बेसिक काइनेमेटिक्स है। अब यहाँ पे जब पत्थर टकरा गया इस पॉइंट पे, ऊपर आ रहा है, तो उसका क्या है कि उसको जो टाइम T2 लग रहा है, जो T2 लग रहा है, उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, उस आवाज़ को, उस वेलोसिटी को h डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ठीक है, साउंड की वेलोसिटी को। और वो वेलोसिटी क्वेश्चन में क्या दी हुई है, ये गिवन है, ये v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये v हो गया। तो टोटल T2 क्या होगा, h/v। T1 प्लस T2 क्या होगा, T1 ये था √2h/g, ये था h/v, खत्म। इतना इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग सोचेंगे वेव का क्वेश्चन है, छोड़ देंगे कुछ खतरनाक समझ के, एकदम लल्लू क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी बनाई थी मैंने यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं, ठीक। तो क्या हो गया, हाँ, तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसको मतलब 1 मिनट के अंदर ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, खाली इतना सोचना है कि √2h/, नीचे गया, h/, ऊपर आया, 30 सेकंड का क्वेश्चन। अच्छा तो मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूँ, नहीं 30 सेकंड दूंगा, चलो, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो। कुछ नहीं था इसमें, खाली क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करना था और फिर देख लेना था पत्थर नीचे जाने में √2h/g, आवाज़ को ऊपर आने में h/v, दोनों का सम 3 दे रखा है, बात खत्म, ठीक है। क्या हो गया, हट जाओ भाई, 30 सेकंड क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पे हमारा कंपलसरी वाला सेक्शन 20 क्वेश्चन हो गया, खत्म। अब हमें अगले 10 में से 5 की चॉइस है, अब कोई 5 करने हैं, तो मैं कौन से 5 चूज़ करता है ये समझना बहुत ही मतलब ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो 5 चूज़ करा, तुमने जो 5 चूज़ करे हैं, अगर मैं जो 5 चूज़ कर रहा हूँ तुम्हें वो चैप्टर्स नहीं आते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर चैप्टर आने के बाद तुम कोई और 5 चूज़ कर रहे हो, तब फिर एक बार थोड़ा सोचने का विषय है कि क्यों। मतलब मैं जो 5 चूज़ करूँगा, मैंने अभी तक देखा नहीं उसको, ठीक है, लेकिन मैं जो 5 चूज़ करूँगा उसको मैं कुछ सोच समझ के चूज़ करूँगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे तुम इस बात को समझने पर फोकस करना रेदर देन क्वेश्चन समझने के, ठीक है। क्वेश्चन तो तुम बहुत जगह से समझ जाओगे, लेकिन जो क्यों पकड़ा मैंने उस क्वेश्चन को, ये समझना हमारे लिए इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, इसको पहले क्वेश्चन पाऊँगा 21st वाले पे। इस पे आते ही मुझे ये देखो बड़ी बड़ी डेसिमल वाली वैल्यू दिख गई, इस क्वेश्चन को मैं छूऊंगा, इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर मुझे बाकी कुछ और नहीं आएगा तो फिर मैं कर लूँगा, बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन हो जाएगा, बट मैं अगर कुछ और मेरे से नहीं हुआ तो मैं करूँगा, मेरे को 5 क्वेश्चन और नहीं मिले तो, ठीक। हम आते हैं 20, क्या हो गया, अब हम आते हैं 22nd क्वेश्चन पे, ठीक। इसमें क्या था, 10 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया है इतने पोटेंशियल, अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया पैरेलल में, कॉमन पोटेंशियल, हाँ ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, C1V1 अपॉन C प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये इससे वोल्टेज निकलता है, ठीक है। तो और मतलब इसको एक फॉर्मूला होता है जिससे आप कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अगर फॉर्मूला याद है वो वाला तो हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है, तो ये एक डुएबल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करने में 1 मिनट या 1.5 मिनट चलते देता हूँ, 1.5 मिनट के आसपास लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे आएगा। इस क्वेश्चन में क्या था, एक बॉल है जिसको प्रोजेक्ट करा गया है ग्राउंड से 45 डिग्री पे, ठीक है। जब भी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा 120, ठीक है, मैक्सिमम हाइट अगर हमें पता चली है तो हमें ये पता चल जाएगा जब वो नीचे आएगा धरती पे तो उसकी कितनी वेलोसिटी से आएगा, ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है,
और जब धरती पे आ जाता है एकदम लोएस्ट पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, काइनेटिक मैक्सिमम हो जाती है। तो mgh करके mv हाफ mv स्क्वायर के बराबर करके वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक, धरती को जब उसने छुआ फर्स्ट टाइम, उसने अपनी आधी काइनेटिक एनर्जी खो दी। अच्छा, वेलोसिटी नहीं निकालनी, सीधे काइनेटिक एनर्जी ही निकाल लो। ठीक है, मैं बोल रहा था वेलोसिटी निकाल लेंगे धरती पे, जरूरत ही नहीं है, सीधे काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। कैसे निकालोगे? तो बहुत ही आसान है, mgh कर दो, h दिया हुआ है, m को m ही रहने दो, m बाद में कैंसिल हो जाएगा, m को m ही रहने दो, g की वैल्यू हमें पता ही है। ठीक है, g को भी अभी g ही रखो, बाद में रखी जाएगी कुछ और वैल्यू की जरूरत होगी तो। ठीक है, तो m इंटू जी इंटू 120 इसको बराबर कर देंगे काइनेटिक एनर्जी, बात खत्म। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी धरती से जैसे ही वो टकराया, ये धरती है, ये बॉल जैसे ही आके यहाँ पे टकराई, टकराते ही उसने अपनी आधी काइनेटिक एनर्जी लूज कर दी। मतलब ये जो काइनेटिक एनर्जी थी एम जी इंटू 120, ये एम जी इंटू 60 हो गई, 120/2 हो गई। ठीक है, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी बची अभी हमारे केस में यहाँ तक, जहाँ तक हमने क्वेश्चन रीड करा इस पॉइंट तक, यहाँ पे एम जी इंटू 60 है। अब उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइक करते ही दोबारा बाउंस करी। ठीक, दोबारा बाउंस करी, और जो अब वेलोसिटी है वो 30 डिग्री, मतलब फिर से प्रोजेक्टाइल ही करी बाउंस करने के बाद दोबारा। एक बार पहले बाउंस करा तो आधी काइनेटिक एनर्जी लूज हुई, और जब दोबारा उछली हो हवा में तब उसके पास एक वेलोसिटी तो थी, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी हमने ये निकाल रखी है। ये थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, रेड। ठीक है, चलो भाई, ये एम जी इंटू 60 ये काइनेटिक एनर्जी है उसके पास दोबारा उछलते वक्त, दोबारा बाउंस करते वक्त, और जो वेलोसिटी है उसका एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये जो एम जी इंटू 60 था, एम जी, एम लिख जाओ भाई, एम इंटू जी इंटू 60, इसको हम बराबर कर देंगे हमारे हाफ एम वी स्क्वायर के, क्योंकि ये जो एनर्जी है यही हमारी काइनेटिक एनर्जी है आधी लूज होने के बाद फर्स्ट बाउंस पे जो हुई थी, हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारा एम मर गया। ठीक, 120 इंटू जी 120, 60 इंटू 2 120 इंटू जी था ये पहले से 120। ठीक है, राइटिंग खराब हो रही, देख लेना तुम लोग, ज़्यादा ही खराब हो गई, मत देखो, मैं सही करता हूँ। हाँ, 120 इंटू जी लिख जाओ भाई आराम से यार। हाँ, 120 इंटू जी इसका रूट, ये हो गई हमारी वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू 120 इंटू जी का रूट। ठीक है, जी की वैल्यू तुम 10 मान लेना, 1200 हो जाएगा, रूट 12 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, 10√12 बेसिकली, और एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो अब मैक्सिमम हाइट निकालने का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कुछ करना भी नहीं, मतलब रूट भी मत लेना। इसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 120 इंटू जी हो गया, 120 इंटू जी पूरा नहीं सॉल्व करना, यू स्क्वायर इसका हो गया इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन ये थीटा दिया हुआ है, और अपॉन 2g होता है क्या, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, हाँ 2g होता है, तो g से g भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब हो जाएगा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मतलब 2 मिनट तक लग सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा, नॉट अ टफ क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पार्ट्स में तोड़ना है बस। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ ये भी सीख सकते हो, मैं क्वेश्चन को पढ़ कैसे रहा हूँ। ठीक है, कई लोग होंगे क्वेश्चन को पढ़ के इसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। मैंने क्या करा, मैंने क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा। ठीक है, तो आप भी इसको मतलब क्वेश्चन जब भी पढ़ो बड़ा क्वेश्चन, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का ट्राई करो। जब हम क्वेश्चन का ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक डुएबल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 2 मिनट दूंगा करने के लिए, इस क्वेश्चन को 1.5 मिनट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, 2 आइडेंटिकल, ठीक है समझ गया। ये जो क्वेश्चन है इसको बहुत सारे लोग ये खतरनाक सा डायग्राम देख के छोड़ देंगे, एकदम लल्लू क्वेश्चन, एकदम 2 घड़ी का क्वेश्चन है। 2 घड़ी का चलो कुछ नहीं होता, बट एकदम ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बेसिकली हमें दे रखा है कि एक स्प्रिंग का सेटअप है कुछ कुछ, इसका हमें फाइनल ये सेटअप है, इसका हमें टाइम पीरियड ये दे रखा है। इसमें जो पी छोटा सा पी दिख रहा होगा, पी, इस पी की वैल्यू बतानी नेचुरल नंबर। ठीक, तो हम क्या, मैं एक आपको चलो डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये एक डुएबल क्वेश्चन है, मतलब मुश्किल से मतलब 30 सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ उसके लिए मैक्स। ठीक, इसमें क्या है, एक अगर हमारे पास एक डंडा सा हो, सीलिंग मान सकते हैं, यहाँ से एक स्प्रिंग लटकी हुई हो। ठीक है, इसके ऊपर एक मास लगा हो, इस मास की वैल्यू है m, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k डैश मान लेता हूँ मैं। ठीक, तो इसका आप टाइम पीरियड क्या लिखते हो, t इक्वल टू, ठीक है भाई, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई k डैश। मतलब आप सभी को ये वाला फॉर्मूला जरूर पता होगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई k डैश। अगर इस तरह का सेटअप हो तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला। ठीक,
तो हमारे इस सेटअप में क्या था, ये जो के डैश की जगह पे यहाँ पे ये कुछ तो सिस्टम बना हुआ है, इसको भी हम बात करते हैं, और नीचे क्या है एम एम। तो ये इस फॉर्मूले में इसका अगर हमें टाइम पीरियड निकालना होगा हम क्या करेंगे, 2 पाई ऐसे रहेगा, रूट एम की जगह पे एम रहेगा, इस के डैश की जगह पे इन बात की, इस वाली जो खतरनाक बात लिखी है इसकी वैल्यू लिखनी होगी हमें। बहुत सारे लोग क्वेश्चन छोड़ देंगे, लल्लू क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या था कि के और के ये पैरेलल में है, स्प्रिंग जब भी पैरेलल में होती हैं तो उनको सीधे जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 2k, नीचे वाली दोनों, इतने का सॉल्यूशन हो गया 2k। अब ये 2k और k सीरीज में है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इनका मतलब पता ही होगा क्या करते हैं, 2k इंटू के अपॉन 2k प्लस के यानी कि 3k, ठीक है। तो ये k से k खत्म हो गया, बचा यहाँ पे 2k/3, 2k/3। तो ये k डैश जगह क्या लिख देंगे, 2k/3, और चाहो तो तुम डैश यहाँ से हटा दो, के डैश की जगह हमने ये लिख दिया, हट जा भाई, कुछ और हट जा, हाँ बहुत बढ़िया, ये हट गया। क्योंकि देखो 2km इंटू पी, 2km इंटू पी की जगह पे क्या आ गया 3, पी की वैल्यू हो गई क्या 3। 1 मिनट का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, तो लोग देख के छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को डर के मारे, कुछ नहीं था, ठीक। ये क्वेश्चन तो मैं श्योर शॉर्ट करता, अभी मैं इस कर नहीं रहा अटेम्प्ट, अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन कौन से करता, ठीक। तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, आइस इज मिक्स्ड 5 kg वाटर, ठीक है। ये वाटर कंटेंट का क्या मतलब होता है, आप लोग कमेंट में बताना मुझे, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसको कुछ और समझते हैं, वाटर कंटेंट इन फाइनल मिक्सचर, इसको पढ़ के वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने लगेंगे, पर वाटर कंटेंट इन फाइनल मिक्सचर का मतलब है कि जब ये बर्फ़ वगैरह पिघलेगी, ये बर्फ़ जो पिघलेगी इस पानी के कॉन्टैक्ट में आके, तो पूरी बर्फ़ नहीं पिघलेगी, कुछ हद तक बर्फ़ पिघलेगी, थोड़ा उसमें पानी भी रह जाएगा, तो उस जो बर्फ़ जो पानी बनेगा बर्फ़ पिघलने के बाद उस कितनी होगी वो पूछा गया है यहाँ पे केजी में, और हम लोग यहाँ पे वाटर इक्विवेलेंट निकालने लगते हैं। दोनों अलग चीज़ें होती है, काफ़ी पढ़ के बताना मुझे क्या फ़र्क है दोनों में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को भी मैं कर सकता हूँ, इस क्वेश्चन 2.5 मिनट तक ले जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह अच्छी होती है इन क्वेश्चन में, 2.5 ज़्यादा ही लग सकते, 3 लग सकते हैं। इस क्वेश्चन के अभी मैं होल्ड पे रखूँगा, मतलब मार्क्स फॉर रिव्यू लगा के रखूँगा, अगर मुझे कुछ और नहीं मिला तो मैं इसको ज़रूर करूँगा, लेकिन अभी नहीं करूँगा मैं, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, इंक्लाइन है, ठीक है, इंक्लाइन है एक, इसके ऊपर साई इंक्लिनेशन, ठीक है, साई इंक्लिनेशन होगी इसकी, और परफेक्टली स्मूथ है, अपर हाफ इसका यहाँ तक, हाफ मान लेते हैं, यहाँ तक स्मूथ है, म्यू बराबर 0 है यहाँ तक, और इसके जो नीचे है वो रफ है, उसका कुछ वैल्यू है म्यू। एट द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप, यहाँ से रेस्ट पे चलनी चालू हुई है, लोअर हाफ यहाँ पे अगर म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पे 4 म्यू की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी मतलब डुएबल है, जिसने बेसिक काइनेमेटिक्स फ्रिक्शन वगैरह करा होगा वो कर लेगा इस क्वेश्चन को। ये भी मतलब 1.5 मिनट तक वाला क्वेश्चन है, 1.5 मिनट जैसे 2 मिनट तक लगेंगे, उससे ऊपर नहीं लगेंगे, ठीक है। 1.5 मिनट वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आते हो तुरंत समझ जाओ क्या करना है, कॉट 5 की वैल्यू दी हुई है, सब दिया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एल, करंट इज मैक्सिमम। एलसीआर में करंट का मैक्सिमम होता है, ये पता होना चाहिए इंडक्टेंस वाले केस में, जब रेजोनेंस हो रहा होता है तब होता है, अगर आपको पता ना हो तो आप पता कर लो, जब भी रेजोनेंस हो रहा होता है तो करंट हमारा मैक्सिमम होता है। ये बात अगर आपको ये फैक्ट पता है तो ये बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/L इंटू सी, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू ये दी हुई है, ये सी की वैल्यू ये दी हुई है, एल की वैल्यू निकालनी है, यूनिट्स देख लेना, आंसर आ जाएगा। 5 दिया हुआ है आंसर, यानी कि 20 इंटू 5 100 आएगी एल की वैल्यू, मिली हर्ट्ज में, मिली हेनरी में, सॉरी, ठीक है, देख लेना। इजी क्वेश्चन है, मतलब 1.5 मिनट चले गए, तो यूनिट वगैरह अगर कन्वर्ट करने को दिक्कत आती हो 1.5 मिनट मैक्स। ये क्वेश्चन मैं अब होल्ड पे रखता, ठीक है, नहीं करता, होल्ड पे रखता, हो जाएगा वैसे तो, पर ये होल्ड पे रखने वाला क्वेश्चन है, YDSC वाला क्वेश्चन अभी के लिए होल्ड पे। वैसे मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, इसमें एमीटर वगैरह जोड़ा गया है, अगर कुछ और नहीं होता तो मैं इसको पढ़ता भी हूँ, पढ़ता ही नहीं, ठीक है। तो मैं कितने क्वेश्चन मार्क कर लिए पहले बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन एक हो गया 1, ठीक है, ये तो श्योर शॉर्ट है 2, ये तीसरा, इसको नहीं अभी के लिए अवॉइड करता, ये चौथा, और ये 5वां। मुझे मेरे 5 क्वेश्चन मिल गए, ठीक है, क्योंकि इन सब में टाइम कम लग रहा है, सब में कितने मिनट लग रहे हैं, 1.5 मिनट, इसमें भी 1.5 मिनट, 3 मिनट, ठीक है, 1 मिनट 4 मिनट, इसमें 2 मिनट लग रहा है, पर श्योर शॉर्ट अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा, 6 मिनट, तो ये 1.5 मिनट, 7.5 मिनट, 1 मिनट और लगा लो, 8.5 मिनट, 8.5 मिनट्स में
मैं पीछे वाला पूरा जो ऑप्शनल का सेक्शन होता है वो कर सकता हूँ, और मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन देख भी लिए। ठीक है, अगर मुझे मजबूरी में और करने पड़ते तो फिर मैं ये वाला भी कर लेता। और मैंने इधर को छोड़ा ना, एक नहीं छोड़ा, ठीक है, ये वाला कर लेता, मैं ये वाला भी कर लेता 2 क्वेश्चन, मैं ये वाला भी कर लेता 3। इसका मुझे फॉर्मूला भी नहीं याद आ रहा YDSC का, अगर आपने पढ़ा तो आप शायद कर लो, अच्छी बात है। ये वाला भी शायद हो जाता, चलो नहीं करता, तो 7 क्वेश्चन तो मैं कर ही लेता, लेकिन मुझे करने कितने थे 5। तो मैंने जो 5 अच्छे वाले तो मैंने ढूंढ लिए, जिनमें मुझे 7.5 मिनट लग रहे थे, मैंने 1 मिनट एक्स्ट्रा मान लिया 8.5। ठीक है, इसके ऊपर तो नहीं लगेगा इस सेक्शन को जिस तरह मैंने बताया उसे अटेम्प्ट करने में। हमने पूरा पेपर अब अटेम्प्ट कर लिया एक बार। अब हम आते हैं वापस शुरू में, जो हमने मार्क फॉर रिव्यू पे लगाए थे उस पर हमने कुछ क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू पे भी लगाए बीच में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, मैंने बोला था उन क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे, तो अब वो लास्ट का टाइम आ चुका है। अब मुझे तो स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ रहा है, आपके पास तो साइड में पैनल होता है, वहाँ पे दिख रहा होता है मार्क फॉर, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू है, इसके ऊपर सारी करें, हाँ करें। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अब मैं इसको शांति से पढ़ सकता हूँ, मैं पूरा पेपर कर चुका हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। ठीक है, टाइम भी गिन लग गया, कितना टाइम लगा अभी तक, आधा मिनट, आधा 1 मिनट, और 1 2 मिनट, 2 और 1.5 5.5 मिनट, क्या बोलते हैं, 2 और 1.5 3.5 मिनट, 3.5 और 2 5.5 मिनट, 1 6.5 मिनट, 1 7.5 मिनट, 7.5 इंटू क्या 9 मिनट, 9 तो 11 मिनट, 12 मिनट, 13 14, क्या ही मानूँ उसको, 14.25, ठीक है, 15.25, 15.7, 16.75, 17 मान लेते हैं आपकी खुशी के लिए, 17 मिनट, 2 19 मिनट, और आधा 19.5 मिनट, एक और मान लेते, मतलब आधा और मान लेते, 20 मिनट इधर लगे। ठीक, कंपल्सरी सेक्शन में जो अभी तक मैंने करे हैं, 2 क्वेश्चन मार्क रिव्यू पे डाले मैंने, इसी बहाने भी देख लिया, और 7.5 मिनट पीछे लगे थे, तो उसको मैंने 1 मिनट बढ़ा के आपको 8.5 बताया था। ठीक, 8.5 28.5 मिनट का पेपर था, जो मुझे मतलब एकदम ईजी था, जो मुझे एक बार में तुरंत हो गया था। अब मैं वो क्वेश्चन करूँगा जो मुझे टाइम लेने वाले हैं। बात है, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। बीड ऑफ मास m है, ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन चल रही है इसके अंदर। ठीक है, मैं एक एक बात यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन था, मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये एक कोई तो रिंग है, जो गोल गोल सी ये रिंग दिख रही है, एक रिंग है, फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन लिखा हुआ है, ये जहाँ लिखा हुआ है चलना, विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट, और एक ये स्प्रिंग है जिसके एंड में ये बीड है, जो ब्लैक वाला, जो ए वाली ए रिंग का पॉइंट है, बट यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, इसलिए मैंने एक रेफरेंस लिया। ए पे जो ब्लैक ब्लैक सा है, ये एक बीड है जो इस स्प्रिंग के ऊपर अटैच्ड है। ये इस पूरी रिंग, फ्रिक्शनलेस रिंग के ऊपर ऐसे गोल 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 घूम रही है। ठीक है, ये जो स्प्रिंग है ये ओ पॉइंट पर फिक्स है, वो यहाँ पे फिक्स है और इस रिंग के ऊपर घूम रही है। ठीक, तो बेसिकली हमें बोला गया है कि इस रिंग के जो ये वाली रिंग है, इसका रेडियस 3r है, इसका रेडियस 3r है, और हमें पूछा है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k वगैरह दे रहा हुआ है, नेचुरल लेंथ, हाँ ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ r है, r, ये दिया हुआ है, नेचुरल लेंथ r है, इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन a। ठीक है, इसको यहाँ पे था, जब इसको यहाँ से हमने छोड़ा, यहाँ पे रेस्ट पे था, जब यहाँ से छोड़ा तो जब ये पॉइंट बी पे पहुंचा तो इस पर कितनी काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पे आया, यहाँ छोड़ते इधर आएगा, इधर से कुछ स्पीड से जाएगा, तो उसकी वजह से कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी इस बी पॉइंट पे, कितनी होगी ये पूछा गया है। ठीक है, ये भी करने लायक क्वेश्चन है, नॉट अ टफ, वेरी टफ क्वेश्चन, बट कर लूँगा मैं, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बेसिकली फ्रिक्शन की बात नहीं की गई है, तो हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, हमारा पॉइंट ए पे रेस्ट पे थी, बी डे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 थी। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, सोचो सोचो सोचो, क्या थी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी है हमारी कि ओ ए जो है ये हो जाएगा हमारा 4r, ये दिया हुआ है ऊपर, हाँ ठीक है 4r हो जाएगा, और जो ओ सी है हमारा, ओ सी ये हो जाएगा, ये 4r ये दिया हुआ है, और इसकी जो नेचुरल लेंथ थी ये कितनी दी हुई थी, r, नेचुरल लेंथ दी हुई है r। तो इसका अंदर मतलब स्प्रिंग का जो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर कर के। ठीक है, एक्स क्या होता है इसमें, जितना स्प्रिंग में हमारी इलोंगेशन आया हो वो होता है। तो हम काइनेटिक एनर्जी एक इनिशियल केस के लिए लेंगे, के ई प्लस पी ई,
KE प्लस P, चल जा भाई P, ठीक। इसको हम दोनों बार बराबर कर देंगे, 1 और 2 केस में बराबर 2 वाला सेकंड केस वाली, ठीक है। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, ठीक। पहले वाले केस मतलब जब ये ए पॉइंट पे था तब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0, ब्रेस्ट पे था। और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, ये आप हाफ के एक्स स्क्वायर से निकाल सकते हो, इजीली निकल आएगा। जब ये पॉइंट 2 पे आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, उसको के ई ही रहने देंगे, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें ऐड करेंगे वो क्या हो जाएगी, हाफ इंटू के इंटू बी पॉइंट पे जब आया यहाँ पे तो 4r था, और ये दूरी जो हो जाएगी ये 3r है, बी जो इसका रेडियस मिटा के दिखाता हूँ, दिया हुआ था इस जो रिंग है इसका रेडियस 3r है, तो ये पूरी दूरी 4r है, तो ये BC 3r है, तो ये OB कितनी हो जाएगी, क्योंकि जब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो बीड लगी यहाँ पे आ जाएगी तो इसकी दूरी केवल लेंगे ना, ये r ही रहेगी। और पहले कितनी थी, मतलब नेचुरल लेंथ क्या की, तब भी r है, और यहाँ पे आने के बाद इसकी कितनी दूरी r है, मतलब ये इलोंगेट ही नहीं हुआ, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक। और इस वाले केस में, OA वाले केस में जब यहाँ पे पहले था, यहाँ पे क्या होती, 4r ये डिस्टेंस है, और r इस मतलब 4r इसमें टोटल जो नेट दूरी है इसमें 4r है, इलोंगेशन कितना आया है, r नेचुरल लेंथ है और अभी 4r है, तो इलोंगेशन कितना है, 4r माइनस r यानी कि 3r, तो हाफ इंटू के इंटू 4r माइनस r 3r इसका स्क्वायर, ठीक। इतना करोगे आप, बस आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी इजीली, ठीक है। इसमें मतलब कुछ ऐसा खास रॉकेट साइंस नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डूएबल क्वेश्चन है। इजी तो नहीं बोलूँगा, मतलब हाँ ठीक क्वेश्चन है, बट हाँ कर सकते हो, अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे, नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अगर आप 3-3.5 मिनट दे रहे हो तो मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा दिया आपने, ठीक है, 3 मिनट तक दे सकते हो, 3 मिनट इज़ गुड, नॉट बैड, ठीक है। मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर करी हो, देख लेना, मैंने कंसेप्ट बता दिया, एक बार यहाँ पे पोटेंशियल नहीं देखेंगे, वही यहाँ पे देखेंगे, दोनों बराबर कर देंगे, पोटेंशियल काइनेटिक, बात खत्म, ठीक है। ए वाले पॉइंट पे काइनेटिक 0 है, बी वाले पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, तो ए वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल थी वो यहाँ पे आके काइनेटिक बन जाएगी बी वाले पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे 3 मिनट दे सकते हो। और कौन सा क्वेश्चन है मार्क फॉर रिव्यू पे, ये तो मैं आता ही नहीं, मैं नहीं करूँगा, ये हो जाएगा। हाँ ये क्वेश्चन था, इसमें क्या है, इसमें आपको यहाँ पे ये चीज़ कांस्टेंट दी हुई थी, यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, ठीक है। तो कांस्टेंट जब दिया होता है तो क्या करते हैं, T/V, ये चीज़ कांस्टेंट हो जाती है, ये चीज़ कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट, ठीक। और इस वाले केस में जब भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, T/V, ये चीज़ कांस्टेंट हो जाती है, ये चीज़ कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर आपको ये दो बातें समझ में आती है कि T/V यहाँ पे कांस्टेंट होगा फर्स्ट वाले केस में, यहाँ पे T/V कांस्टेंट होगा, बस फिर इस क्वेश्चन में मतलब आप थोड़ा बहुत इंटीग्रल वगैरह लगता है, इंटीग्रल नहीं लगता, मतलब फॉर्मूला होते हैं, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाए क्वेश्चन। खाली ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए, जिसका क्रक्स था इस क्वेश्चन को यही था। जैसे इस वाले क्वेश्चन जो ऊपर बीड वाला था, खोल नहीं था, बीड वाला टफ क्वेश्चन था, उसके क्रक्स ये था कि ए पॉइंट पे आपका पोटेंशियल है पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और बी पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी है बट पोटेंशियल नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन का क्रक्स ये है कि इस वाले जो पहला वाला केस है, ये वाला हाँ ये अरे हाँ ये वाला, इसके अंदर T/V कांस्टेंट है, और ये दूसरा वाला केस है ये वाला, इसके अंदर T/V कांस्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आप 4 मिनट तक भी दे दो तो हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये ऊपर जो 3 मिनट दिए तो यहाँ तो 4 मिनट दिए, ये आपको बीच में नहीं देना। मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन हमेशा PCM, जब तीनों कर लोगे उसके बाद आप वापस आओगे फिजिक्स, जब इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके, जैसे कि हमने किस पेज पे जोड़ा हुआ था, कहाँ जोड़ा था ये, हाँ ये जुड़ा हुआ है। 20 मिनट में हो गए थे ये इसके सारे ऊपर वाले क्वेश्चन, 8.5 मिनट में पीछे वाले 28.5 मिनट, मैं 1.5 मिनट और दे देता हूँ, मैंने भी बढ़ा के दिया टाइम, लेकिन और बढ़ा देता हूँ मैं 30 मिनट में। तो आप मैक्स टू मैक्स सारे इजी क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने 3 नहीं करे थे अभी तक, मैं सारे कर चुका था, एक मुझे आता नहीं था, 2 मैंने मार्क फॉर रिव्यू बढ़ा दिए थे, मैं 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका था 30 मिनट के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं 30 मिनट में हो गए मेरे 22 क्वेश्चन, तो मैं तुरंत केमिस्ट्री पे जाऊँगा, मैं केमिस्ट्री में जितने आते हैं करूँगा, फिर मैं मैथ्स पे जाऊँगा, वो भी आपके वीडियो कंटिन्यूशन में आएंगे, फिर आपको दिखाई देगा
ठीक है, कैसे कैसे करना है उनमें। फिर मैं वहाँ जो टाइम होगा फिर उसका मैं केमिस्ट्री मैथ्स पे जाऊँगा। मैं जब ये तीनों सब्जेक्ट कर लूँगा सारे इजी क्वेश्चन, फिर मैं दोबारा फिजिक्स पे वापस आऊँगा। तब मैं फिर ये जो एक्स्ट्रा 3 मिनट एक क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में 4 मिनट 7 मिनट दिए वो यहाँ पे दे के अपनी पूरी फिजिक्स को 37 मिनट्स इन्वॉल्व दूंगा। इस पेपर में 37 मिनट के ऊपर नहीं देने वाला था, एट मैक्स 40 मिनट चलो आप दे दो, ठीक है। 40 मिनट के ऊपर तो नहीं थी इसकी फिजिक्स, किसी ने शायद दिए इसके अच्छे नंबर आए होंगे, ठीक। तो हमने पूरा पेपर ये वाला डिस्कस कर लिया, ठीक है। मैंने आपको सारे कंसेप्ट भी बता दिए, हर एक क्वेश्चन मैंने लास्ट तक नहीं सॉल्व करा, कुछ बहुत सारे करे भी हैं, कुछ कुछ नहीं करे। मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आपका अच्छे से फोकस करवा दिया कि थ्योरी में जो भी पार्ट थे वो गलत क्यों थे, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट्स में जैसे इस वाले में था कुछ भी था फॉर्मूला वगैरह लिख के सब कुछ बता दिया है, ठीक। ये थ्योरी का पार्ट है, इसको अच्छे से देख लेना, ड्यूनिटी वगैरह से ये सबको पता होता है। ये लॉजिक गेट है, आना चाहिए, मतलब नहीं आता पढ़ लेना।